Assalamualaikum. AJ Ham Education Part 1 Kachap 7 Karigi. पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर छोटा चैप्टर और इंतहाई मज़ेदार चैप्टर है। इसमें बुनियादी दो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। रहनुमाई क्या चीज़ होती है यानी गाइडेंस, और मशावरत क्या चीज़ है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ाया जाएगा कि रहनुमाई की कितनी किस्में हैं, ये लॉन्ग है। फिर एक शॉर्ट आगे कि मशावरत किसे कहते हैं, फिर एक लॉन्ग आ जाएगा कि मशावरत के कितने तरीके हैं, और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग है जो मैंने कराया है क्योंकि बोर्ड में आ चुका है कि मशावरत की कितनी इकसाम होती हैं। और फिर एक टॉपिक है जो बोर्ड ने ना ही शॉर्ट में दिया और ना ही लॉन्ग में दिया, वो ये है कि रहनुमाई और मशावरत में कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं और कौन सी चीज़ें इनमें से मुख्तलिफ होती हैं। तो चलते हैं पहले तो जनाब एक्सरसाइज के अंदर इसके MCQs देख लेते हैं। अफराद के मसाइल में एक मुश्तरक बात यह है कि वो अपने सारे मसाइल के लिए रहनुमाई चाहते हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हर नौयत की रहनुमाई दरअसल में बेसिकली आपकी सोशल काउंसलिंग यानी माशरती रहनुमाई होती है। हर चीज़ का तलक बाद में जाके माशरे से ही मिलता है। हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि तालीम और माशरा दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। गैर रस्मी अंदाज में जो रहनुमाई का फरीज़ा वो वालिदैन सर अंजाम देते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चों का अवलीन घर मदरसा जो उसका घर है हम पढ़ चुके हैं, और फिर वालिदैन उसके अवलीन असातिज़ा हैं। रहनुमाई और मशावरत से फ़र्द में दूसरों को रहनुमाई हासिल करने के तरीके बताए जाते हैं। इंसानी ज़हन और शऊर की मतलब जो सरगर्मी है वो किस किस्म की रहनुमाई से तल्लुक़ रखती हैं, वो नफ्सियाती रहनुमाई से तल्लुक़ रखती हैं। हम नसाबी सरगर्मियों रहनुमाई की कौन सी किस्में हैं, इनको तालीमी रहनुमाई कहा जाता है। इसी के सामने आ जाएं, कुन ज़हन बच्चों को कौन सी मशावरत दरकार होती है, उनको हदायती मशावरत दरकार होती है। रहनुमाई में तवज्जो का असल मरकज़ फ़र्द की अपनी ज़ात होती है। ये MCQ का जवाब एक्सरसाइज में नहीं था, मैंने करा दिया है। रहनुमाई और मशावरत का अमल दरअसल एक मुनज़्ज़म और मुसलसल तालीमी अमल है। एक्स्ट्रा सवाल करते हैं जी। टोटल 4 इसके जनाब लॉन्ग हैं और एक इसका एक्स्ट्रा लॉन्ग है। मैं आपको पाँचों का आता हूँ, मैं दोबारा मिटा देता हूँ ताकि नए सिरे से कर लेते हैं। वो ये है कि मैंने वीडियो ये थोड़ी देर पहले पूरी बनाई है, लेकिन बाद में पता लगा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही। बहरहाल खैर होगी जी, हर काम में बेहतरी। तो पहला सवाल है, रहनुमाई से क्या मुराद है और स्कूल में तलबा के लिए इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान करें। पेज 92। तो पहले तो डेफिनेशन आ गई पेज 92 पे। रहनुमाई क्या होती है, यहाँ से लेकर मुश्किल पर काबू पा सके, ये सारी आपके जनाब डेफिनेशन है रहनुमाई की। उसके बाद इसका क्या अहमियत है तालीम के लिए, चलते चलते आपको जनाब ज़रूरत महसूस करे तक, यहाँ तक बस, क्योंकि इसके आगे एक अलग लॉन्ग शुरू हो रहा है जो कि बेसिकली लॉन्ग नंबर 6 है। रहनुमाई की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, नीज़ तालीम से इनका क्या तल्लुक़ है वज़ाहत करें। तो पहले मैं ये कहता हूँ। तो रहनुमाई की किस्में आ गई 4 बुनियादी इकसाम है। तालीमी रहनुमाई है, पेशे वराना रहनुमाई है, जिस्मानी सेहत है, रुझानात हैं, तालीम है, आगे आप कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहते हैं, आगे यूनिवर्सिटी में कौन सा पढ़ना चाहते हैं, आपको यकीनन इस चीज़ मशवरों की ज़रूरत पड़ती है। नफसियाती रहनुमाई है, कुछ लोगों को नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं, सनफी मसाइल, एहसास कमतरी है, जज्बाती उलझने हैं, घरेलू हालात हैं, मोहब्बत, हसद, नफ़रत। तो इनसे कैसे बचना है, राह अख्तियार करनी, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या हमारे नफ्सियात के पास जाना चाहिए। तो ऐसी रहनुमाई को नफसियाती रहनुमाई कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके लिए बाद मारीन सतह पर रहनुमा को मजालती रहनुमाई का नाम ही देते हैं। फिर माशरा सबसे ज़्यादा आपकी रहनुमाई करता है इंसान की, तो वो करना है चौथा। तो यहाँ तक आपका मुकम्मल बन जाता है। एक और बात कि माशरे को समाज भी कहते हैं, तो समाजी रहनुमाई या माशरती रहनुमाई ये एक ही चीज़ है। अब उसके बाद सवाल ऊपर वाला, मुशावरत की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, सिर्फ पूछा गया है बहस करें और ये कौन सा पहलू है, और तालीमी इसकी अहमियत बयान करें। तो अगर तो डेफिनेशन आ जाए तो पहली लाइन बता दें, बेहतर है ना भी है तब भी पहली लाइन मैंने कहा हुआ है लाजमी बता दें। उसके बाद नीचे वाली 3 लाइनों को मैंने क्रॉस कर दी है, अगला पैराग्राफ भी क्रॉस कर दिया, और उसके बाद यहाँ से शुरू करें। मशावरा दरअसल किसी ख़ास मशकले या मसले या मुश्किल के बारे में किसी माहिर या एक्सपीरियंस शख्स से राय लेना, पूछना या सलाह मशवरा करना है ताकि अपने मसाइल को हल किए जा सके। तो अब असल में ये चीज़ आ गई कि यूँ मशावरत एक सह नुकाती अमल है। सवाल में सह नुकाती अमल पूछा गया है। कम अज़ कम 2 अफराद होना ज़रूरी है, मशवरा लेने वाला और मशवरा देने वाला।
یہ کام ایک تربیت شخص ہی کر سکتا ہے جس کا مقصد افراد کو پیش مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ ایک سہ نکاتی عمل ہے. تو یہ جناب آپ کا یہاں تک ٹاپک ہو گیا. اس کے بعد اگلا پیراگراف کراس کر دینا ہے. اس کے بعد مدرسے کی بات پوچھی گئی سوال میں، تو مدرسے والا پورا کرنا ہے. 94 پیج پورا ہے، 95 پیج پورا ہے، اور یہ 96 پہ جا کے اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں، یہ سارے کرنے ہیں. یہ جناب ختم ہو جائے گا آپ کا، تاکہ تعمیری انداز میں ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. یہ تعلیم میں مشاورت کی بات ہو. یہ پورا لمبا سوال تھا. تعلیمی میدان میں مشاورت کی اہمیت، یہ اہمیت تھی. اب جی مشاورت کے مختلف طریقے بیان کریں. پیج نمبر 90 سے اسی کے آگے یہ مشاورت کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں. ایک انفرادی انڈیویجول لیول پہ جو آپ کی کونسلنگ ہے، اور دوسری گروہ یعنی کولیکٹیو کونسلنگ ہے. پہلے انفرادی مشاورت آ گئی. چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں آپ کے، طالب علم کے ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر ٹیچر سے پوچھتا ہے، اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، گھر والوں سے پوچھتا ہے. گروہ جس میں پورا ایک گروپ آ جاتا ہے، گروپ کی جس میں کچھ گروپ ایکٹیویٹیز بھی شامل ہو جاتی ہیں، گروہ بن جاتے ہیں پورے سکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں، محلے میں. کھیل کود کے دوران یہ ساری مشاورت ہوتی ہے، کھیلوں کے دوران بھی ہوتی ہے. تو یہ سے بھی تربیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جناب یہاں تک ہے. اب آگے جی ایک ایکسٹرا سوال جو بورڈ میں بڑی مرتبہ آ چکا ہے کہ مشاورت کی کتنی اقسام میں بیان کریں. 98 سے 99 مشاورت کی جناب 3 اقسام میں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایکسٹرا لانگ کوسچن. پہلی ہدایتی مشاورت ہے جس کا بانی ولیمسن تھا. اس میں عموماً کن ذہن بچوں کو مختلف طریقوں سے ہدایت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی باقی برابر ہو سکیں. غیر ہدایتی مشاورت ہے، نان ڈائریکٹ کونسلنگ ہے. اس کا پروفیسر کارل راجر تھا، اس نے اس کا افتتاح کیا. اس میں پہلے تو مشیر یا کونسلر یہ جناب اپنے مشار کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جو ہے نا اپنا کرتا ہے، سارا کچھ شروع کرتا ہے. عموماً جو ہمارے نفسیات ہیں وہ یہ طریقہ یوز کرتے ہیں، نان ڈائریکٹ کونسلنگ. تیسرا اختیاری مشاورت ہے. یہ عموماً ایک انڈیویجول کا اپنا ذاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو مشورہ تو کرے، مگر مانے یا نہ مانے یا کتنا مانے، یہ اس پہ جناب اس کو اختیاری مشاورت کہتے ہیں، الیکٹیو کونسلنگ ہوتی ہے. تو بس یہاں پر جناب اپنی حکمت عملی اور مشار کے مزاج کے مطابق طے کی جاتی ہے. اس میں ٹھوس سے نہیں جاتا، یا بس اس میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک بات دے دی گئی، مشورہ دے دی گا، باقی اس پہ مانیں نہ مانیں، عمل کریں نہ کریں، یا کتنے فیصد عمل کی ہے، یہ آپ کے اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کو اختیاری یعنی آپ کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. آخری چیپٹر میں ہم پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین. اور آخری چیپٹر جی نصاب سلیبس اور درسی کتب، مگر اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا